बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी दुआ है कि जो भी मेरे बहन भाई परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सब की तमाम परेशानियां दूर फरमाए। जो भी बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। जो भी औलाद है, अल्लाह ताला उनको नेक व सालेह औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जी मैंने इधर सेन में सौंफ जो है ना धूप में फैलाई हुई थी। सौंफ जो है ये मेरे पास पिछली दफ़ा की है, इस दफ़ा तो अभी तक नहीं आई खेतों से। तो ये पहले की पड़ी हुई थी। मैंने कहा ये ना हो कि ये नमी की वजह से ये इसी तरह पड़ी रही है तो नमी की वजह से ख़राब हो जाए। तो मैंने कहा इसे एक दफ़ा जो है ना धूप लगवा लेते हैं। सौंफ जो है ना मैंने सुबह से धूप में फैलाई हुई थी इधर सेन में, तो अब शाम हो गई है, इकट्ठी कर लेते हैं। तो अभी तो रमज़ान शरीफ है, उसके बाद जो है ना मैंने कहा फिर बच्चों को सौंफ के चावल निकाल के दूंगी। तो चावल निकालू के दूंगी सौंफ के, और साथ में जो है ना चने होते हैं भुने हुए, वो डाल के दूंगी, क्योंकि ये दिमाग और नज़र के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इनको संभाल के सौंफ को रख लेते हैं। तो जी सौंफ को इकट्ठी करके इस बर्तन में डाल लेते हैं। आज मैंने इधर सेन में सौंफ भी फैलाई हुई थी, साथ में जो है ना मेथी खुशक होने के लिए वो भी मैंने पत्ते तोड़े थे, तो वो भी इधर धूप में फैलाए हुए थे। अब तो शाम हो गई है तो इधर छाँव आ गई है, इकट्ठी करके रख लेते हैं। सौंफ को तो दोबारा सुबह भी नहीं फैलाएंगे धूप में, ये तो बस ठीक हो गई है। इसको जितनी धूप लगानी थी ना बस लग गई है। मेथी को सुबह जो है ना धूप दोबारा से फिर लगाऊंगी। मेथी अभी अच्छे से खुश्क नहीं हुई, क्योंकि सौंफ जो थी मैंने सुबह ही फैला दी थी, मेथी दोपहर टाइम फैलाई थी, इसलिए जो मेथी है अच्छे से नहीं खुश्क हुई। मेथी अब इकट्ठी कर लेती हूँ, कमरे में फैला देती हूँ, तो सुबह जो है ना दोबारा फिर धूप में फैला दूंगी। सौंफ मैंने इस बर्तन में डाल ली है, अब रख देते हैं कमरे में। ये बर्तन जो है ना सौंफ वाला कमरे में रख आती हूँ, तो बाद में जो है ना मेथी भी उठा के लेके जाती हूँ। मेथी को इस तरह कमरे में इकट्ठी करके नहीं रखूंगी, चारपाई पे फैला दूंगी, किसी कपड़े के ऊपर चारपाई में बिछा के ना तो मेथी को फैला दूंगी। अगर इकट्ठी करके रख दूंगी तो ये ख़राब हो जाएगी। आज मैं बनाऊंगी चना चाट। चने ये मैंने दोपहर से भिगोए हुए हैं, चने धो के कुकर में डाल के गलने के लिए रख देते हैं। आग जला के चने उबलने के लिए रख देते हैं। इस तो जी पीढ़ी ले आते हैं और इधर साथ बैठ के प्याज काट लेती हूँ।
तो जी अच्छे से नमक लगा लेते हैं प्याज़ों को। तो जी मेरी सिस्टर फातिमा फैसल ने पूछा था कि आपकी जो वीडियो कौन बनाता है। तो जी वीडियो मुकद्दस बनाती है, दूसरे नंबर वाली मेरी बेटी वो वीडियो बनाती है, मुंतहा जो है वो एडिटिंग करती है, अपलोड करती है। तो इस तरह है जी, मुकद्दस वीडियो बनाती है और मुंतहा जो अपलोड करती है, एडिटिंग करती है। दूध को मैंने खट्टा लगा दिया है, तो अब अच्छे से ये ढक के रख देते हैं। तो कमरे में रख देते हैं अच्छे से ढक के। तो जी जल्दी से बॉयल किए हुए आलूओं का छिलका उतार लेते हैं। आलू छीलने हैं आपने? नहीं, आप ये लो आलू छील के ये खुद ही खा लो, ठीक है? ये तो खा लो पहले, फिर और भी खा लेना। छील लो ना, वो छिलका है उतार के उसका खा लो पहले। ये मैं खुद ही छील लूंगी। अच्छा, ऐसे तंग नहीं करते अच्छे बच्चे। तो जी मीरब नाराज होकर चली गई है, कह रही है कि सारे आलू जो है मैंने खुद छीलने हैं। तो मैंने एक आलू नहीं छीलना, नाराज होकर चली गई है। जो आलू मैंने दिया था मीरब को वो भी इधर फेंक के भाग गई है। तुम उठा के खा लो। मीरब ले लो आलू, ले लो खाने के लिए और ले लो। चने मैंने डाल दिए हैं, प्याज भी शामिल कर देती हूँ।
इस प्याले में थोड़ा सा दही और डाल लेती हूँ। ब्रेक किया हुआ धनिया शामिल कर लेते हैं दही में। धनिया और जीरे का पाउडर डाल देते हैं जी। ये सारी चीज़ें दही में अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। कौड़ियाँ भी शामिल कर देते हैं जो मैंने पहले से पानी में भिगोई हुई थी। अब दही ऊपर डाल देते हैं। तो जी अब अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसे दही वाला प्याला अच्छे से साफ कर लेती हूँ। तो जी माशाल्लाह से हमारी चना चाट बन के हो गई है तैयार। अब जो बाकी जो सामान है उठाते हैं, उठा के लेके चलते हैं किचन में।